हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हब। मैं हूं निखिल और आज हम अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। मैंने मार्च मंथ और अप्रैल के फर्स्ट 3 वीक के क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है दीपंकर दत्ता को। ठीक है, दीपंकर दत्ता। और उन्हें शपथ दी गई राज्यपाल द्वारा। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, और सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में डपारी जो ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में डपारो जो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। यह ब्रिज सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है। यह 40 टन का वजन उठाने में सक्षम है, डपारीजो ब्रिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वॉइस बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। वॉइस बैंकिंग सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा भी शुरू की है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी है और सीईओ है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शटलिंग टू द टॉप पुस्तक किस पर लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। शटलिंग टू द टॉप पुस्तक पीवी सिंधु पर लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। शटलिंग टू द टॉप पुस्तक के लेखक है वी कृष्णस्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो इसका आंसर है फेसबुक ने। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। इसी डील के साथ मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ठीक है, फेसबुक ने उनके रिलायंस जियो के 9.99% शेयर खरीदे। ठीक है, फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है, 2004 में उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। ठीक है, आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। टीसीएस जो कि भारत की बड़ी आईटी कंपनी है, वो इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। टीसीएस के संस्थापक है नटराजन चंद्रशेखर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? तो इसका आंसर है गुजरात सरकार। ठीक है, गुजरात सरकार राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के साइंस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुदर्शन बाबू को। सुदर्शन बाबू जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है, उन्हें अमेरिका के साइंस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुदर्शन बाबू 6 साल तक कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सुदर्शन बाबू प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ORNL से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक ने। राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0
मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। ठीक है। विद्यादान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न शिक्षावादों और संगठनों को पाठ्यक्रम के लिए ई लर्निंग सामग्री विकसित करने और उसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यादान 2.0 किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हुआई इंडिया के नए सीईओ किसे बनाए गए? तो इसका आंसर है डेविड ली। ठीक है। हुआई इंडिया के नए सीईओ डेविड ली को बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी की भागीदारियों को प्रदर्शित करने के मुख्य उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं विश्व वर्षगांठ थी। यह पूरे विश्व में मनाया गया। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक के साथ ही विश्व कॉपीराइट दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे सच्चे दोस्त किताबों के लिए समर्पित है। ठीक है। साथ ही 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल को। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर है राजस्थान के नौगढ़ जिले में। ठीक है। देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, तो इसका आंसर है राजस्थान के नौगढ़ जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंगाजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? खंगाजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर है मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है खंगजोम दिवस। ठीक है। मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है संजय कोठारी को। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक ऑटोनोमस संस्था है। ठीक है। जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वर्चुअल कोर्ट आभासी अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले 75 जिलों वाला राज्य है भारत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है ईरान। ईरान देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया। ठीक है। ईरान सरकार की टीवी ने यह घोषणा की कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर है
उसे केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को सुबह सुबह छोड़ा गया था और यह प्रक्षेपण सफल रहा था। ठीक है, यह उपग्रह अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ठीक है, नूर जो कि ईरान का सैन्य उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए किन भारतीय वेटलिफ्टरों को क्वालिफाई किया गया? तो इसका आंसर है मीराबाई चनू और जेरेम लॉरिंग नुंगा। ठीक है, मीराबाई चनू और जेरेम लॉरिंग नुंगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई? दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर है असम में। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत देने का कानून समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने नाबालिगों को सजाए मौत देने का कानून समाप्त कर दिया। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है, इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा और इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस राज्य सरकार में लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत भी की है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे आबादी वाला राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वह कौन थे? देवानंद कुंवर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर। ठीक है, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। म्यूचुअल फंड कंपनी पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध करने की निर्णय आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने कहा कि वह हालातों को लेकर बहुत ही सतर्क है और कोरोना वायरस के आर्थिक असर को कम करने के लिए वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए वह हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 रुपये देने की घोषणा आरबीआई ने की है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें है गवर्नर। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1925 में और मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ पर हाइड्रोजन कार और बस के लिए परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है लेह और नई दिल्ली। ठीक है, एनटीपीसी जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसने हाल ही में लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज अप्रैल मंथ के लास्ट वीक के क्वेश्चन देखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आप मेरे वीडियो
का लिंक पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है।